हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट सीखा था, बिल्कुल सेम ऐसे ही हम क्यूब्स के बारे में समझेंगे। जैसे स्क्वायर में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 4 इंटू 4 कर देंगे, आपके पास आ गया 16। ऐसे ही क्यूब में हमें उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपको 4 का क्यूब फाइंड करना है। जैसे देखिए अपने एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आपके पास आ गया 64। ये हो गया 4 का क्यूब। ऐसे ही 2, 5, 3, 6 आप किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 4.1। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एक्सरसाइज 4.1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब ऑफ ईच। हमें जितने भी पार्ट्स दिए हमने सारे पार्ट्स का क्यूब फाइंड करना है। अब देखिए क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, जैसे आपको 10 का क्यूब फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 का क्यूब फाइंड करना है तो 10 की पावर लिखेंगे 3, देन 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1000। देन नेक्स्ट हमारा है 19 का क्यूब। 19 क्यूब इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 19 इंटू 19, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 19 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आएगा 6859। अब ऐसे हम 31 का क्यूब फाइंड करते हैं। 31 मल्टीप्लाई 31 इंटू 31, हमारे पास आ गया 29,791। देन 45 का क्यूब क्या हो जाएगा, 45 इंटू 45 एंड इंटू 45 मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 91125। अब देखिए ऐसे हम 81 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 531441 एंड 90 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 729000। किसी भी नंबर का आप क्यूब फाइंड कर सकते हैं उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमारे सारे क्वेश्चन हैं वैसे ही कवर करेंगे। विच ऑफ दीज आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। इनमें से कौन से नंबर किसी इवन नंबर का क्यूब है। देखिए कोई भी नंबर इवन हो, सपोज हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, आंसर आ गया 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड ऊपर देखिए हमारे पास एक नंबर था 81। 81 कौन सा नंबर, एक ऑड नंबर, तो इसका क्यूब क्या आया 531441। तो पीछे 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑड नंबर का क्यूब भी ऑड आया, इवन नंबर का आपका क्यूब भी इवन आया। देखिए और एग्जांपल लेते हैं, 19 भी ओड है, इसका क्यूब भी ओड है। 10 एक इवन नंबर है, इसका जो आंसर आया क्यूब का वो इवन नंबर है। तो इट मीन्स अगर आपका नंबर इवन है तो आपका क्यूब भी इवन है, और अगर आपका नंबर ओड है तो आपका क्यूब भी ओड है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ दीज आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर, एंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपका विच ऑफ दीज आर क्यूब्स ऑफ ओड नंबर। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपका कोई भी इवन नंबर है उसका क्यूब ऑलवेज इवन होगा, अगर आपका नंबर ओड है तो उसका क्यूब भी ओड आएगा। तो हमें बताना है इनमें से कौन से ऐसे नंबर है जो किसी इवन नंबर का क्यूब है। इट मीन्स किसी इवन नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा तो हमारे पास ये नंबर आएंगे। देखिए ये नंबर इवन है तो ये आपका आंसर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी आपका आंसर है, पार्ट 4 भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर क्या है, पार्ट 2, देन 3 एंड पार्ट 4। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। देन विच ऑफ दीज आर क्यूब्स ऑफ ओड नंबर। अगेन हमें पता है कोई ओड नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ही एक ओड नंबर आएगा। तो 27 एक ओड नंबर है, ये भी एक ओड नंबर है, पीछे 3 है, ये तो इवन नंबर है। तो ये इस पार्ट में आंसर आ गया पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है विच ऑफ दीज आर परफेक्ट क्यूब।
हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारे पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स हैं, इनमें से कौन सा नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है पहले हमें ये फाइंड करना है। इन केस ऑफ अ परफेक्ट क्यूब, अगर वो नंबर परफेक्ट क्यूब है देन हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज़ द गिवन नंबर, हमें वो नंबर भी फाइंड करना है जिसका ये नंबर क्यूब है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ये नंबर किसी का क्यूब है कि नहीं। कैसे देखेंगे, सबसे पहले आपको अपना नंबर लिखना है। अगर आपको ये फाइंड करना है ये नंबर क्यूब है कि नहीं, जैसे हम स्क्वायर में करते थे, सबसे पहले आपको फाइंड करने होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। तो हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कौन से टेबल में जा सकते हैं, इवन नंबर 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, देन हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया, 1 और 6 16, 2 8 ज़ा 16, देन अगेन 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 आ गया, देन 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड देन लास्ट में आ गया आपके पास 2 1 ज़ा 2। अब हमें सबसे पहले ये कैसे देखना है क्या ये नंबर किसी का परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। आपको आपका नंबर लिखना है और उसके जितने प्राइम फैक्टर्स आए हैं आपको नंबर के सामने लिख देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 2 आया है 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने भी 8 टाइम यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे हम स्क्वायर्स जब फाइंड करते थे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो 2 2 के पेयर्स बनाते थे। अब क्यूब में आपको ट्रिपलेट बनाने होते हैं 3 3 के। जैसे देखिए यहाँ पे आपका ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पर भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, बट इसका कंप्लीट नहीं हुआ। इट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब एंड आपको लिख देने हैं 256 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर है 9261। हमें देखना है कि 9261 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अगेन कभी भी आपको परफेक्ट क्यूब देखना है सबसे पहले आपको उस नंबर के क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। अगेन ये नंबर देखिए आपका एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। इट मीन्स ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं कि ये नंबर 3 के टेबल में जाएगा कि नहीं। सबसे पहले 3 के टेबल में देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, देन 2 तो नहीं जाएगा, 26 एक साथ लेना होगा तो एक ज़ीरो लेनी होगी। देन 3 8 ज़ा 24 एंड 3 7 ज़ा, देन 3 1 ज़ा 0 एज इट इज़, 3 2 ज़ा एंड 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, देन 3 4 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 3। अब देखिए ये नंबर 3 के टेबल में नहीं जा रहा और आप ट्राई करके देखिए 3 के बाद 5, एक 5 पे तो नहीं जाएगा, पीछे 3 है, तो 7 पे ट्राई करते हैं। तो 7 पे देखिए 7 4 ज़ा 28, आपके पास क्या बच गया 6 6 और 3 63, 7 9 ज़ा 63, देन 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नंबर लिखना है एंड प्राइम फैक्टर्स नंबर के एग्जैक्ट उसके सामने लिख देने हैं। देन आपको देखना है कि आपके ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। आपको अपना ग्रुप बना लेना है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर आपका ग्रुप कंप्लीट हो रहा है ट्रिपलेट्स का। इट मीन्स दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब देखिए ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है और हमने लिख भी दिया। क्वेश्चन में क्या था, देखिए अपना क्वेश्चन, इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, अगर नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है तो हमें ये भी फाइंड करना है कि ये नंबर किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। मीन्स किस नंबर को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9261 आया। तो अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर में ये तो पता है ये परफेक्ट क्यूब है, तो आपको इसके ऊपर क्यूब रूट का साइन बनाना है। देखिए ये होता है स्क्वायर रूट का साइन और उसके साथ हमें छोटा सा 3 लिखना है यहाँ पर, तो बन जाता है आपका क्यूब रूट का साइन। सिंबल हो गया क्यूब रूट का। आपको इन नंबर्स को भी इसके साथ लिख देना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, देन 7 इंटू 7 इंटू 7। अब आपको क्या करना है, हर पेयर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर लेना है, जैसे हम स्क्वायर्स में ग्रुप में से लेते थे पेयर में से। तो देखिए 3 एंड 7, 3 7 ज़ा 21। इट मीन्स इस नंबर का क्यूब रूट क्या है 21। और हमें ऐसे क्यूब रूट शो करके नहीं दिखाना, आप सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं। 21 हमसे पूछा था किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा, तो आपका आंसर है 21। अब देखिए हमारा थर्ड पार्ट है 6561। अगेन ये एक ऑड नंबर, सबसे पहले हम 3 के टेबल में ट्राई करेंगे।
3 2 ज़ा, देन 3 1 ज़ा 26 हो गया हमारे पास। 3 8 ज़ा 24 होता है, देन 2 and 1 21, 3 7 ज़ा। अब देखिए फिर से देखते हैं नंबर 3 के टेबल में जा सकता है कि नहीं। ये से नंबर 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। देन 3 7 ज़ा, देखिए 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 9 ज़ा 27। देन 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12 आ गया हमारे पास। एंड लास्ट में हमारे पास क्या बचा 3 9, तो 3 3 ज़ा 9। देन 3 8 ज़ा 21, 3 1 ज़ा, देन 3 27 ज़ा एंड 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब देखिए हमें ये नंबर चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अगेन सबसे पहले आपको अपना नंबर लिखना है और उसके सामने प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास 8 टाइम्स 3 आया है, तो आपको 8 टाइम्स 3 इस नंबर के सामने लिख देना है लाइक दिस। देन अब ट्रिपलेट बना के देखिए, आपकी ये ट्रिपलेट इसके साथ कंप्लीट नहीं हुआ। इट मीन्स 6561 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर कोई नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है देन ही आपको फर्दर सॉल्व करके उसका क्यूब फाइंड करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 460 का हम फाइंड करते हैं। 460 तो एक इवन नंबर है और 460 2 के टेबल में जा सकता है। तो सबसे पहले हम 2 के टेबल में करते हैं। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा हमारे पास। देन 2 3 ज़ा 6 एंड 0। अब ये नंबर फिर से हम सॉल्व कर सकते हैं किसके टेबल पे 2 के टेबल में। देन 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। देन देखिए पीछे 5 है तो आपको पहले चेक करना है 3 के टेबल में जा सकता है कि नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नंबर्स को ऐड करके देखना। तो 5 + 2 7, 3 के टेबल में नंबर नहीं जाता। तो देन हम कर लेते हैं इसको 5 के टेबल में। 5 2 ज़ा 10, देन 5 3 ज़ा 15, 23। तो हमारे पास कौन सा नंबर है 23, एक प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ अपने ही टेबल में जाएगा। 23 1 ज़ा 23। देन अब आप देखिए ध्यान से 460 के सामने हम उसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे और ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई भी नहीं बन रहा, सीधा ही आपको पता है आपने क्या लिख देना है 460 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये नंबर भी आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है हमारा 1331। सबसे पहले 3 के टेबल में देखते हैं। ये नंबर आप ट्राई करके देखिए। 3 के टेबल में नहीं जाता, देन 7 पे नहीं जा रहा, 9 पे भी नहीं जा रहा, सीधा ये नंबर जा रहा है 11 के टेबल पे। आप इसको करके भी देख सकते हैं। देखिए 1331 11 के टेबल में जा रहा है। 11 1 ज़ा 11, आपके पास 2 रह गए, 3 हमने नीचे ले लिया। देन 11 2 ज़ा 22, देन अगेन 11 1 ज़ा 11। देन यहाँ पे हम लिखेंगे 11 121 ज़ा 1331। देन ये तो हमें पता ही है 11 × 11 121 होता है। जब हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट सीखा था तो 11 का स्क्वायर भी लर्न किया था। देन 11 1 ज़ा 11, तो 1331 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 11 × 11 × 11। तो ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। इट मीन्स दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। एंड आपको ये भी पता है ये नंबर किसका परफेक्ट क्यूब है 11 का, क्योंकि उसी का ट्रिपलेट बन रहा है। तो आप ऐसे शो भी करके दिखा सकते हैं। इस नंबर का अगर क्यूब रूट बताना है तो आप ऐसे बता सकते हैं। क्यूब रूट फॉर्म में हमें पूछा नहीं है तो इसलिए आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं दिस नंबर इज़ क्यूब ऑफ 11। तो मैंने आपको स्टेप पे करके दिखा दिया जिसमें क्यूब रूट फाइंड करते हैं। अगर आपको ये फाइंड करना है कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या है तो आप बोलेंगे 11, और आपसे पूछ रहे हैं कि ये नंबर किसका क्यूब है तब भी 11 आएगा, तो आप बोलेंगे ये नंबर किसका क्यूब है 11 का। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1 2 1 6 7। अब सबसे पहले अगेन आपको यही देखना है क्या ये नंबर जा सकता है हमारा 3 के टेबल में। तो आप 3 पे डिवाइड करके देखिए सबसे पहले इस नंबर को। ये नंबर 3 के टेबल में डिवाइड नहीं हो रहा। देन उसके बाद हम करके देखते हैं इसको 7 के टेबल में, देन 9 11। अब ट्राई करके देखिए। कुछ नंबर ऐसे होते हैं आपको ना लर्न ही करने होते हैं, जैसे हम क्यूब लर्न करते हैं तो 10 तक तो बेसिक है, सारे स्टूडेंट्स को लर्न करने ही करने हैं क्यूब। 15 तक हो जाए तो वेल एंड गुड, आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन को समझने में।
जैसे ये नंबर है, आप ट्राई करके देखेंगे ना तो 13 देन 17 नहीं जा रहा किसी टेबल में, ये नंबर जा रहा है सीधा 23 के टेबल में, बिकॉज ये नंबर 23 का क्यूब है। जैसे कुछ नंबर होते हैं जो आपको याद भी रखने होते हैं, तो आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, जब आप ट्राई भी करके देख सकते हैं किस नंबर पे जा रहा है। तो जब 23 पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, हमारे साथ पास आ रहा है 529, एंड 529 तो आपको पता ही है 23 का स्क्वायर है, इट मीन्स 23 के टेबल में जाता है। 23 ज़ा 23 इंटू 23 529, देन 23 1 ज़ा, अगेन ये भी एक परफेक्ट क्यूब है हमारे पास, क्योंकि इसका भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है। तो हम पहले लिख देते हैं एंड लिख देंगे दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब, जैसे लास्ट नंबर भी आपका था परफेक्ट क्यूब। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है। और ये किसका परफेक्ट क्यूब, देखिए ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने क्यूब रूट बताना है। तो सिंपली आप कैसे बता सकते हैं, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो आपको बताना है ये नंबर किसका क्यूब है, तो आप लिख देंगे 11 का। ऐसे अगर मुझे ये बताना है ये नंबर किसका क्यूब है, तो हम लिख देंगे ये नंबर है 23 का क्यूब। 23 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। अब देखिए ऐसे जो पार्ट 2 था, ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया था ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। देन कंसेप्ट तो सेम ही है, तो यहाँ पर भी आप इसको मेंशन करने की प्लेस पे आप लिख देंगे ये नंबर किसका क्यूब है। आपको यही पूछा है तो आप लिख देंगे 21 का क्यूब। 21 का क्यूब करेंगे तो आपके पास आएगा 9261। अब देखिए ये नेक्स्ट नंबर है हमारा, तो अब अगेन हम करके देखेंगे। 3 के टेबल में ट्राई कर लीजिए, पहले 9 देन 11, ये नंबर सीधा जा रहा है 13 के टेबल में। अगेन अगर हमें 15 का क्यूब आपको लर्न है ना तो आपको इजीली पता चल जाएगा। 13 का क्यूब है ये नंबर 13, 169 ज़ा, देन 13 ज़ा 169 एंड 13 1 ज़ा, तो ये नंबर भी आपका परफेक्ट क्यूब है। 13 इंटू 13 इंटू 13, देखिए आपका ट्रिपलेट कंप्लीट, तो 2197 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। और ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, ये है 13 का क्यूब। तो अब लिख देंगे 13 क्यूब इज इक्वल टू दिस। देन अब नेक्स्ट नंबर करते हैं 35937, हमें इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अगेन ये एक इवन नंबर नहीं है, इट मीन्स 2 के टेबल में तो ये नंबर नहीं जाएगा। देन सबसे पहले 3 पे ट्राई करते हैं। 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा, देन अब हमारे पास 23 है तो 3 7 ज़ा एंड 3 9 ज़ा, ये नंबर इजीली 3 के टेबल में जा रहा है। देन अगेन हमें देखना है कि जो नेक्स्ट नंबर है हमारा वो 3 के टेबल में जाएगा कि नहीं। तो आप ट्राई करके देखिए इसको 3 पे डिवाइड। सबसे पहले 3 3 ज़ा तो 9 आ जाएगा आपके पास। देन अब 3 हमारे पास कितने रह गए 2, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 11 था, 2 इज रिमेंडर, 2 और 9 29, 3 9 ज़ा, देन 2 और 7 27, 3 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, अगेन 3 के टेबल में जा सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब ये नंबर तो हमें अभी अभी सॉल्व किया था, हमें पता है ये 11 का क्यूब है, तो ये जाएगा 11 के टेबल में। 11 1 21 ज़ा, 11 11 ज़ा एंड 11 1 ज़ा। तो अब आपको पता चल गया कि ये नंबर भी हमारा एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसके भी ट्रिपलेट क्या हो रहे हैं कंप्लीट। तो पहले हम अपने प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद आपको ऐसे क्या बना देना है, ट्रिपलेट कंप्लीट करने हैं। देन लिख देना है दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले तो ये पूछा है ना हमसे परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, हमने लिख दिया। अब हमें बताना है कि ये नंबर किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। देखिए ट्रिपलेट में से एक ही नंबर लेना होता है, तो 3 और इसमें से ले लिया 11, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसी का परफेक्ट क्यूब है। तो 3 इंटू 11 33, इट मीन्स ये नंबर किसका परफेक्ट क्यूब है, ये नंबर है 33 का परफेक्ट क्यूब। आप 33 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 35,937। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर 2916 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द product is a perfect cube. It means this number is not a perfect cube. हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर को लिख देना है एंड इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किए हैं।
तो सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, देन 2 5 ज़ा एंड 8 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड देन 2 9 ज़ा। ये नंबर तो आपको पता है 3 के टेबल में जा सकते हैं। 3 2 ज़ा, 3 4 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। देन 3 के टेबल में 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा, 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा। अभी हमने लास्ट पीछे क्वेश्चंस में भी किया था। 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपके पास देखिए ये क्वेश्चन तो आ गया आपके पास, आपको अपना क्वेश्चन लिखना है। अगेन उसके सामने ही उसके आप प्राइम फैक्टर्स लिख दीजिए, सारे प्राइम फैक्टर जितने आपके पास हैं। 3 आ रहा है 6 टाइम्स और 2 आ रहा है 2 टाइम्स। यहाँ पर तो आपका ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है। अब किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपके ट्रिपलेट कंप्लीट होने चाहिए। तो एक 2 हमारे पास और आ जाए तो आपके ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएंगे। इट मीन्स आपका आंसर है 2। हमें क्वेश्चन में ये बताना था विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो आपका आंसर है 2। तो आप क्या लिख देंगे, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले हम लिख देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2916 must be multiplied to get a perfect cube. Multiply so that we get perfect cube. हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा था कि मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा परफेक्ट क्यूब वो कौन सा है। तो आपका आंसर इतना ही है 2। हमें बताना था विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, योर आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। इट मीन्स हमें ये देखना है हम इस नंबर को किससे डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्वोशिएंट होगा, वो होना चाहिए परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते, देखिए किस टेबल में जा सकता है ये नंबर। 3 के टेबल में ट्राई करके देखते हैं, तो ये नंबर 3 के टेबल में नहीं जा रहा। देन ट्राई करते हैं 7 पे, क्योंकि 5 पे तो आपको पता नहीं जाएगा। 5 पे वही नंबर जाते हैं जिनका एंड 5 और 0 से होता है। देन 7 के टेबल में ट्राई कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, देन 1 और 3 आपके पास रह गया 13। देन अगेन 7 पे ही जाएगा हमारे पास। 6 और 7 67, देन 9 पे चला गया आपके पास, 4 बच गया, 4 और 9 49, देन 7 7 7 ज़ा 49 है। तो ये नंबर तो हमें ऑलरेडी पता है, अभी हमने पीछे भी किया था कि ये नंबर किस नंबर का क्यूब है। जब हम 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही नंबर आता है। तो सबसे पहले इसको 13 पे जाएगा, ये 13 169 से, क्योंकि हम पता 13 इंटू 13 169 एंड देन 169 इंटू 13 आपके पास आ जाएगा 2197। देन अगेन 13 13 ज़ा एंड देन 13 1 ज़ा। अब देखिए आपको इस नंबर के सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 7 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। तो यहाँ पे आपका ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, इस नंबर के साथ नहीं कंप्लीट हो रहा। अगर आप अपने इस नंबर को पूरे नंबर को 7 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर रह जाएगा ये, जो एक परफेक्ट क्यूब है। तो 7 एक एक्स्ट्रा नंबर, इसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका आंसर क्या आ गया 7। अब आपको लिख देना है 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो डैट द क्वेश्चन जो आंसर आएगा बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। अब आप देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ अपनी पूरी एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर भी है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 4.2 एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।